The human development learning is very important and interesting topic, and we will now come to know that what are the issues that human development may suffer through. And issues can be hereditary issues or problems, issues can be environmental issues or problems. So by just interacting with the hereditary factor and the environmental factor, always human development proceeds. And those children who are healthy mentally, physically, emotionally and socially, then they are able to encounter with environment in a healthy way. And those children who are weak physically, mentally and socially, or even emotionally, they feel always problem in interacting with the environment and in adjusting with the environment. Adjustment is also a skill, or we can say a trait of intelligent person. तो यहाँ जो इश्यूज़ हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें फिर एक बात आ गई कि हेरिडिटरी विद एनवायरनमेंट, कि क्या हेरिडिटरी जो है ट्रेट्स वो जो हैं इंसान की डेवलपमेंट को किस तरह से मुतासर करती हैं, और एनवायरनमेंट जो है वो इंसान की डेवलपमेंट को किस तरह से मुतासर करता है. तो हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, वो इंसान वही जो अपने पेरेंट्स से जीन्स में लेके आता है, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. अब उन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा कम इंटेलिजेंट है, एक बच्चा एवरेज है. घर में अगर 3 बच्चे हैं एक पेरेंट्स के, तो अब उन्होंने ये देखना है कि हम जो है एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे से एक्सपेक्टेशंस किस तरह की रखें, हम एक एवरेज बच्चे से एक्सपेक्टेशंस किस तरह की रखें, और उससे कम इंटेलिजेंट जो बच्चा है उससे एक्सपेक्टेशंस किस तरह की रखें. तो हेरिडिटरी फैक्टर्स तो ठीक है, एक बच्चे में ट्रेट्स आ गई, उसकी इंटेलिजेंट जो है वो अल्लाह ताला ने जितनी उसको देनी थी वो आ गई. अब आपने एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करना है. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से रख लेते हैं. जी तुमने हमें, ये तुम्हारा बड़ा भाई जो है इसने A ग्रेड हमेशा लिया है, तुम क्यों नहीं ले सकते. तो बच्चे जो हैं, एक तो उनके अंदर जो है बड़े भाई के साथ जो है एक राइवलरी जो है पैदा हो जाती है. दूसरे नंबर पे वो बेचारे जो है उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और वो अपने बड़े भाई के साथ कंपैरिजन करने की वजह से उनको अपने बड़े भाई से मोहब्बत की बजाय जो है एक दुश्मनी सी पैदा हो जाती है, जो बड़े होते तक जो है वो कायम रहती है. इसलिए ये जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, इनकी बेस के ऊपर बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना और उनको अपने बहन भाइयों या दोस्तों के साथ कंपेयर करना, यकीन कीजिए बच्चों की जो डेवलपमेंट है बहुत बड़ा इशू उनके लिए क्रिएट होता है. इसलिए इसी तरह से बच्चा अगर हेरिडिटरी, एक बड़ा भाई गोरा है और छोटा बच्चा जो है वो कम रंग में है, तो यकीन घर में पेरेंट्स जो हैं नाम रख लेते हैं बच्चों के, जिससे उसको बुलाना शुरू कर देते हैं काला गोरा. इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और उनकी डेवलपमेंट का जो इशू है वो खाना पीना जो है वो बंद कर देते हैं, पेरेंट्स के साथ जो है बड़ा रूड बोलना शुरू कर देते हैं. तो सारी पर्सनैलिटी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम उनकी हेरिडिटरी ट्रेट्स के ऊपर जो है अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना करें. तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम अपने घरों में करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए. वो जो बच्चे की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आती है वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमेशा घर में जो है आपकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर बच्चे को घर का जो माहौल है आपने इस किस्म का दिया है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है. तो इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप है कि कभी भी बच्चों को आप घर में कंपेयर ना करें किसी कमी या किसी ज़्यादा खूबी की वजह से. और साथ ही जो है वो बच्चे की जो आपकी उसकी एजुकेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको बच्चे की जो इस्तेदाद है, जो बच्चे की इंटेलिजेंस है, उसके मुताबिक वो आप हमेशा जब वंडरफुल कहेंगे ना ये वाले कमेंट्स बच्चे के लिए, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट होगा कि वो नेक्स्ट टाइम उस टेस्ट को और अच्छा करेगा. अगर इवन बच्चा फेल भी हो जाता है तो रीज़न्स आपने देखनी है, बच्चे को डांटना नहीं है, डपटना नहीं है. अब आजकल जैसे माहौल है जी, बच्चों के हाथों में मोबाइल है, तो पेरेंट्स ने मोबाइल उनके हाथों में दिया, आप कहें कि हमें अवॉइड कर लें, तो आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते. आप बच्चों को उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से रोक नहीं
सकते, तो फिर आपने मैनेज किस तरह से करना है वो अपने घर के माहौल के अंदर जाके बच्चे को टाइम एक मुकर्रर कर लें। इतने टाइम के लिए तुम्हें ये जो है तुम इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी गेम खेल सकते हो, फिर इतना टाइम आपने अपनी स्टडी को देना है। साथ उसको अच्छा खाना खिलाइए, उसके मूड को अच्छा रखें, उसको कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रोवाइड करें मौका। यकीन करें बच्चों के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जब आप उनको ग्राउंड्स में नहीं लेके जाते, सारा दिन मोबाइल्स पे बैठने की वजह से वो अग्रेसिव हो गए हैं और बदतमीज़ हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं होती। पहले ग्राउंड्स में बच्चे जाते थे, पेरेंट्स भी उनको लेके जाते थे, जिसकी वजह से बच्चों की जब एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ हो जाती थी तो वो रिलैक्स हो जाते थे। इसलिए आजकल बच्चों की जो एग्रेशन की रीज़न है वो यही है कि पेरेंट्स उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते, उनको प्रॉपर माहौल उनका घर में प्रोवाइड नहीं करते। अब नेचर ऑफ नर्चर की भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या जो नेचर बंदे की, हम कहते हैं जी इस बंदे की नेचर बड़ी ख़राब है, इसकी तो नेचर ही अच्छी नहीं है, ये किस तरह से सारी ज़िंदगी ही ऐसा ही रहेगा। ये इस तरह की एक डिबेट होती है हमारी सोसाइटी में। तो अब देखना ये है कि क्या नेचर जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए एक इंसान के अंदर आ गई है और क्या उसको हम अच्छा माहौल दे के नर्चर नहीं कर सकते, उसकी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर चूँकि दो स्कूल ऑफ थाट हैं जो हेरिडिटरी फैक्टर्स को बाज़ औक़ात वो कहते हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हम अच्छा माहौल प्रोवाइड करके हेरिडिटरी ट्रेट्स जो हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से नेचर और नर्चर की बहस जो है वो बड़ी पुरानी है। तो बेहतर ये है कि हम दोनों ही फैक्टर्स जो हैं उसको मिला के एक बच्चे को स्टडी करें और अच्छे माहौल के साथ उसकी हेरिडिटरी जो बहुत ज़्यादा अच्छी खूबियाँ हैं उसको इन्हेंस करें और जो उसके अंदर कमियाँ हैं उसको माहौल अच्छा देने के साथ उसको कम से कम इम्प्रूव करके एवरेज से ऊपर लेके आएँ। फिर एक्टिव और पैसिव कैरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट जो है एक्टिव पैसिव उसी सूरत में होगी अगर अच्छा माहौल आपने दिया है तो हेरिडिटरी ट्रेट्स तो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब अच्छा फिज़िकल ग्रोथ और अच्छी जो उसकी मेंटल ग्रोथ है वो होगी आपके हाथ में है कि किस तरह एक्टिवली आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसमें जाके उसके अंदर क्रिएटिविटी की उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो, जिसमें जाके उसकी फ़िज़िकल जो उसकी है एक एक्टिविटी उसको आप प्रोवाइड करें। तो ये एक्टिव है। जिस बच्चे को आपने पैसिवली बिठा दिया उसकी ना फिज़िकल ग्रोथ एक्टिव होगी, ना मेंटल ग्रोथ होगी, ना सोशल ग्रोथ होगी। इसी तरह से कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की बहस है कि डेवलपमेंट क्या एक जगह पे जाके रुक जाती है, जबकि हमने ये डेफिनेशन देखी है कि डेवलपमेंट सारी ज़िंदगी कंसेप्शन से डेथ तक जारी रहती है। इसलिए कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो है ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, बल्कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसके अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं, वो माहौल के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। इस माहौल के इंटरेक्शन से उसके अंदर जो तब्दीली आती है वो उसकी मौत तक जो है वो जारी रहेगी। तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी जारी रहता है।